हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में जितिया व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसका नहाय खाय कब किया जाएगा और इसका पारण कब किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। जितिया व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके खुशहाली जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान जीतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और संतान की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही संतान के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसमें बहुत से नियमों का पालन करना होता है। इस व्रत में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत को करने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान प्राप्त होता है। यह व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसका नियम सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाय किया जाता है और अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और इसका पारण नवमी के दिन किया जाता है। नहाय खाय के दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के अच्छे से साफ सफाई करके शुद्ध और सात्विक भोजन बनाती हैं, जिसमें मड़ुए की आटा की रोटी, नोनी का साग और सतपुतिये की सब्जी बनाती हैं और यह भोजन एक ही बार किया जाता है और रात्रि में पकवान बनाए जाते हैं, अपने पुत्र को खिलाते हैं, खुद खाते हैं और अगले दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन उपवास करके संध्या के समय मिट्टी के चील्हों सियारों बना के और कुश के जीतवाहन देवता को बनाकर उनकी पूजा करती हैं और लाल या पीले रंग के धागा को चढ़ाती हैं, जिसे जितिया कहा जाता है। उसके बाद व्रत कथा का पाठ करती हैं और जीतवाहन भगवान की विधिवत पूजा करके अपना व्रत संपन्न करती हैं और अगले दिन नवमी के दिन पारण करती हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में जितिया व्रत का प्रारंभ 14 सितंबर सुबह 5:04 पर होगा। वहीं इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को जितिया व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 6:06 से आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान यह रखें कि जितिया व्रत का पारण हमेशा नवमी में ही किया जाता है, दसवीं में नहीं, तो आप इसका ध्यान अवश्य रखें। जितिया व्रत का पारण हर जगह पे अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। यह स्थान पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ किस प्रकार से पारण किया जाता है। कहीं कहीं पे कच्चे दूध से इसका पारण किया जाता है और कई जगहों पे चने और आलू की झोर वाली सब्जी और चावल के साथ किया जाता है और कई जगहों पे उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार होता हो आप उसी प्रकार करें। जितिया व्रत में कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसका पालन सप्तमी से ही प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाय किया जाता है। इस दिन माताएं सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बाल धोकर स्नान किया जाता है उस दिन, और उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया जाता है और वही भोजन किया जाता है। जितिया व्रत के दिन निर्जला व्रत करना होता है। गलती से भी व्रत नहीं खंडित होना चाहिए, नहीं तो उसका बुरा प्रभाव आपके पुत्र पे पड़ सकता है। जितिया व्रत में काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और किसी के भी प्रति गलत विचार अपने मन में नहीं रखना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरे दिन उपवास रखकर संध्या के समय स्नान आदि से पुनः निवृत्त होकर जीतवाहन भगवान की पूजा करके जितिया व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितिया व्रत में कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए कथा अवश्य सुने। इस कथा में चील्हों सियारों की भी कथा कही जाती है और जीतवाहन भगवान की भी कथा सुनाई जाती है। तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे आने वाली वीडियो में जितिया व्रत से रिलेटेड और भी जानकारी दी जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको पूजा से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।